ICSE क्लास 10th के अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर एप्लीकेशंस विद ब्लूजे इस सब्जेक्ट के चौथे चैप्टर यानी कि स्ट्रिंग हैंडलिंग की हम स्टडी कर रहे हैं। आज हम स्ट्रिंग क्लासेस यानी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए कौन कौन से क्लासेस यूज़ किए जाते हैं वो देखेंगे। आज हम दो क्लासेस देखने वाले हैं, लेंथ और CHARAT। तो लेंथ नाम का जो फंक्शन है उसको इस तरह से लिखा जाता है इंट लेंथ, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसका आउटपुट हमको एक इंटीजर नंबर मिलता है। तो ये फंक्शन क्या है, किस लिए इसका इस्तेमाल होता है? दिस फंक्शन इज़ यूज्ड टू रिटर्न द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। अगर कोई भी स्ट्रिंग है, यूज़र ने अगर कोई स्ट्रिंग इंटर किया तो अगर आपको उसकी लेंथ देखनी है, कितनी उसकी लेंथ है। उदाहरण के लिए अगर आपने एक यूज़र के लॉगिन का पेज क्रिएट किया है, समझिए ऐसे है, जिसके अंदर आपको यूज़र को एक पासवर्ड क्रिएट करना है और वो जो पासवर्ड है आपको एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा नहीं चाहिए। मान लेते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 कैरेक्टर्स पासवर्ड में अलाउ करने हैं। तो यूज़र ने जो पासवर्ड इंटर किया है उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, उसकी लेंथ क्या है, वो इस तरह लेंथ इस फंक्शन का यूज़ करके हम पता कर सकते हैं। अगर पासवर्ड की लेंथ उससे ज़्यादा होगी तो हम मैसेज भेज सकते हैं कि द कैरेक्टर्स एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट। तो अब देखें, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू इन डबल कोट्स जावा विथ ब्लूजे। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग बनाया है str नाम के स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर। अगर हमको इसकी लेंथ पता करनी है तो इसके लिए हमको एक इंटीजर वेरिएबल और चाहिए, इंट k इक्वल्स टू str। ये हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम है। डॉट लेंथ, तो ये हम फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं डॉट लेंथ। तो जब इस स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट की जाएगी तो कैसे की जाएगी, उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेसेस, इसके अंदर स्पेस भी एक कैरेक्टर की तरह काउंट होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो इसके अंदर स्पेस, दो स्पेस इंक्लूड करके टोटल 15 कैरेक्टर्स होंगे। तो हमको हमारे इंटीजर वेरिएबल के अंदर 15 नंबर मिलेगा इस कोड के अंदर। तो इस तरह से यूज़र ने एंटर किए हुए किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं ये हम पता कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखें कि CHARAT फंक्शन जो है इसका किस तरह से यूज़ किया जाता है। इसका फॉर्मेट इस तरह से है, CHARAT इन ब्रैकेट इंट इंडेक्स। यहाँ पे CHARAT फंक्शन का जो आउटपुट है हमको कैरेक्टर की तरह मिलता है और इसके अंदर एज ए पैरामीटर हमको एक इंटीजर इनपुट करना पड़ता है। तो ये काफ़ी वर्बोज है। कैरेक्टर एट यानी एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे यानी एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है, CHARAT, इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। दिस फंक्शन रिटर्न्स ए कैरेक्टर फ्रॉम द गिवन इंडेक्स नंबर ऑफ द स्ट्रिंग। कोई भी अगर स्ट्रिंग हो, उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे कंप्यूटर नाम का एक स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू कंप्यूटर। तो इस स्ट्रिंग में किसी भी इंडेक्स नंबर पे, जैसे मान लेते हैं चौथे नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है, ये अगर हमें पता करना है तो हम पहले कैरेक्टर वेरिएबल क्रिएट करेंगे CHARC, क्योंकि हमको इसकी जो रिज़ल्ट है इसका स्टोर करने के लिए। यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम s.CHARAT फंक्शन का नाम, और यहाँ पे एज ए पैरामीटर हमने लिखा 4। तो 4 नंबर के इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है हमें पता करना है। तो स्ट्रिंग जब कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाता है तो वह एज ए कैरेक्टर एरे स्टोर किया जाता है। तो एरे के अंदर जो नंबरिंग होती है वो 0 से शुरू होगी, इसलिए यहाँ पे जब हम इंडेक्स नंबर काउंट करेंगे इसका तो 0 1 2 3 4 इस तरह से काउंट करेंगे। तो चौथे नंबर पे U कैरेक्टर है, इसलिए यह कोड अगर हम प्रोग्राम के अंदर रन करेंगे तो हमको रिज़ल्ट में U मिलेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि लेंथ और CHARAT ये दोनों फंक्शंस हम किस तरह से यूज़ करते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए जावा में। तो अब अगले वीडियो में हम और फंक्शंस की जानकारी लेंगे।